हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे तमिलनाडु राज्य की संपूर्ण स्टैटिक जीके वाली क्लास। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए यह क्लास को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस क्लास से मदद मिल सके। यह क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, टीचिंग, बैंक, स्टेट में आने वाली जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं, सारे कवर होंगे तमिलनाडु राज्यों के। चलो तो आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु राज्य की ओर। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य का इतिहास के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चोल साम्राज्य हुआ करते थे। उसके बाद चेरा, पांड्या वंश भी ने क्या किया, यहाँ पर शासन वगैरह किया। इसके बाद 14वीं शताब्दी में यह बहमनी वंश की स्थापना भी यहीं तमिलनाडु राज्य में हुई, जहाँ पर इसके समकालीन विजयनगर साम्राज्य पूरे साउथ में फेमस था। उसी प्रकार बहमनी वंश कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य तक विस्तार हुआ था बहमनी साम्राज्य का। इसके बाद अंत में पूरे दक्षिण भारत पर केवल क्या है, विजयनगर साम्राज्य का ही राज्य हो गया था, क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो इसने क्या है, तमिलनाडु पर भी अपना अधिकार कर लिया था। 14वीं शताब्दी में तक तो बहमनी वंश पर था। उसके बाद में क्या है, पूरा विजयनगर साम्राज्य का पूरा साउथ का रीजन हो गया था। इसके बाद यहाँ पर जो पुर्तगाली आए, उसके बाद फ्रेंच, अंग्रेज, तो यहाँ पर अपनी क्या है, फैक्ट्री वगैरह अनेक प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगाई। यह फैक्ट्रियाँ वहाँ व्यापार के लिए, और मेहनता व्यापार किसका किया जाता था, तो मसाले, ठीक है, मसाले और काली मिर्च का व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता था, क्योंकि मसालों की ज़रूरत कहाँ पर थी, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगीज। तो इन्होंने अपनी क्या है, फैक्ट्री यहीं पर आकर लगाई। तमिलनाडु में सूरत में भी फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल में भी फैक्ट्री, ठीक है, तो अन्य जगह क्या है, फैक्ट्रियाँ लगाई गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं राज्य की स्थापना दिवस। तो राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, जब अपना देश क्या है, संविधान लागू हुआ था। इसके बाद इसका स्थापना दिवस क्या है, 1 नवंबर 1956 में कोई भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। तो अपन लोगों को क्या याद रखना है, तो जो 26 जनवरी 1950 है, तब तो इसका स्थापना दिवस हुआ था, लेकिन 1 नवंबर 1956 में क्या है, इसका पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या बना था, आंध्र प्रदेश। इसीलिए तमिल जो भाषा है, इसके लिए इस तमिलनाडु को भी क्या है, अलग कर दिया जाता है, यानी पुनर्गठन हुआ था किसका, तमिलनाडु राज्य का। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो 1959 है में क्या है, मद्रास बोला करते थे तमिलनाडु को, तो मद्रास का ही नाम बदल के क्या है, तमिलनाडु राज्य कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसके 1969 के बाद ही मद्रास को तमिलनाडु बोलने लगे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है, तो सबको पता है, चेन्नई, ठीक है। इसके बाद भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है, तो मेनतः क्या है, यहाँ की तमिल भाषा, जो दुनिया की क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। जो तमिल भाषा है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा भी यहाँ की बोली जाती है, हिंदी भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का जो पुराना नाम है, उसका नाम क्या है, तमिल कम, ठीक है। तमिल इसीलिए तमिल भाषा भी बोली जाती है, तमिल कम नाम है इनका, पुराना नाम तमिलनाडु का। इसके बाद इसकी वास्तुकला कौन कौन सी है, तो द्राविड़ शैली में। जो द्राविड़ शैली है, जो वास्तुकला, मंदिर, बहुत सारे मंदिर जो बने हुए हैं, वो किस शैली में बने हुए हैं, द्राविड़ शैली में, ठीक है। जो द्राविड़ शैली में मंदिर जो बनाए जाते थे, तो क्या है, उनको इनकी सीधी शिखर नहीं होता था, इनका चौकोर टाइप के होते हैं। आप लोगों ने जो देखे होंगे, अभी आगे जब हम पर्यटन स्थल, जब मंदिर के बारे में फोटो बताएंगे, तो आप देखना, तो इनके
शिखर रहित मंदिर बनाए जाते हैं, वही क्या है द्राविड़ शैली होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी राज्य। तो किस राज्य से इसकी सीमा लगती है? तो सबसे पहले ये रहा तमिलनाडु मैप। तो एक तो सीमा किससे लग गई इसकी, जे सीमा है समुद्र से, और समुद्र से भी कौन सी, बंगाल की खाड़ी से, वे ऑफ बंगाल से। और एक लगती है ऊपर, जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद यह किससे लगती है, कर्नाटक से। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल से। ठीक है, क्या है, केरल से। तो कितने राज्य होगा टोटल मिला के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और नीचे जो समुद्र से, उसका नाम क्या है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, और ये रहा क्या है, अरब सागर। तो इतनी चीज़ों से क्या है, इसकी बंगाल की खाड़ी में मछलियों का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तमिलनाडु में। चलो, तो प्रथम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, सरदार उज्जवल सिंह। ठीक है, उज्जवल सिंह, सरदार उज्जवल सिंह यहाँ के प्रथम राज्यपाल बने। मुख्यमंत्री कौन बने प्रथम, पीएस कुमार स्वामी राजा। ठीक है, क्या है, पीएस कुमार स्वामी राजा। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, जिनको RN रवि भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, RN रवि। इसके बाद मुख्यमंत्री ही कौन है, MK स्टालिन। ठीक है, DMK जो इनकी पार्टी है, MK स्टालिन वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चलो आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, देखो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है तमिलनाडु का। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर आएगा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार तमिलनाडु कितने नंबर पर है, छठा नंबर पर। राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या तो 39। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 18 लोकसभा की है 39, राज्यसभा की 18, और विधानसभा की कुल सीटें कितनी है कि 224 सीटें हैं। और कुल जिलों की संख्या कितनी है कि 33 कुल जिलों की, 224 हैंगी विधानसभा की, 18 है राज्यसभा की, 39 हैंगी लोकसभा की सीटों की संख्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु राज्य का राजकीय जो पशु है, स्टेट एनिमल है, उसका नाम क्या है, नीलगिरी ताहर। तहर क्या होता है, एक बकरी का क्या है, प्रजाति है, सेम टू सेम बकरी जैसा ही ताहर। नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ी है, उन पर पाए जाने वाली ताहर। ठीक है, जैसे कि जो हिमालय पर्वत पर जो ताहर होती हैं लद्दाख में, ठीक है, तो वैसे ही क्या है, नीलगिरी पहाड़ी पर भी ताहर पाई जाती है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी के बारे में बात करेंगे तो पन्ना कबूतर। ठीक है, तो पन्ना कबूतर, कबूतर है कौन सा, पन्ना। देखो अलग कलर का, सफेद कलर का कबूतर नहीं है, कैसा है, ग्रीन ग्रीन भी कबूतर है। इसके बाद तमिलनाडु का राजकीय फूल के बारे में बात करेंगे तो क्या है, बचनांग का फूल। चलो, तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ताड़। जो ताड़ का जो पेड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ वगैरह, ठीक है, तो नदियों वगैरह के किनारे क्या है, ताड़ के पेड़ लगाए जाते हैं साउथ में। ठीक है, मूवी वगैरह में ताड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा देखे होंगे आप लोगों ने। इसके बाद तमिलनाडु का राजकीय फल क्या है, तो स्टेट फ्रूट, तो उसका नाम क्या है, कटहल। ठीक है, तो कटहल का जैक फ्रूट। ठीक है, कटहल। इसके बाद इस राज्य में पाए जाने वाले जो नील कुरंजी नामक फूल हैं, जो क्या होते हैं, नील कुरंजी जो नामक फूल हैं, उनकी क्या विशेषता है कि यह 12 सालों में क्या है, एक बार ही क्या होते हैं, फूलते हैं। जे रहे क्या है, नील कुरंजी के फूल। इतने ज़्यादा पूरी जो घाटी जैसी लग रही पहाड़ों पर, क्या है, नील कुरंजी के फूल जब फूलते हैं तो बहुत ही सुहावने एवं अच्छे लगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ के मुख्य त्योहारों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला क्या आता है, पोगल। पोगल में क्या होता है, पोगल जो त्योहार होता है उसमें एक जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है। पोगल त्योहार में जल्लीकट्टू खेल, जल्लीकट्टू क्या होता है कि सांड
सांड के सिर में एक पोटली बांधी जाती है जो उसको छोड़ता है, मतलब कि जो सांडों का खेल होता है शुद्ध रूप से क्या है, जल्लीकट्टू खेल होता है। पोंगल ही सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट त्योहार। ओणम है केरल का, पोंगल है तमिलनाडु का, ध्यान रख लेना ये बहुत बात। और देखो जल्लीकट्टू एक अलग से भी त्योहार है, ठीक है, ये क्या है त्योहार, यहाँ पर पोटली बंधी रहती है, इसको क्या है जो लोग छोड़ पकड़ रहे, ठीक है, तो यही ये क्या कहलाता है जल्लीकट्टू। आप लोगों ने एक जल्लीकट्टू नाम से क्या है मूवी भी बनी थी जो ऑस्कर के लिए गई थी, ठीक है, तो थिपुसम, ठीक है, थिपुसम भी त्योहार मनाया जाता है। ये दोनों त्योहार इंपॉर्टेंट है, थिपुसम भी अपन लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो चक्कई अट्टम, ठीक है, चक्कई अट्टम, मोहिनी अट्टम, तो ठीक है, चक्कई अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन चक्कई अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है, और भारतनाट्यम भी यहाँ का लोक नृत्य है। और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों में जो पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हुए हैं, उनमें से तमिलनाडु का नृत्य भी कौन सा है, भारतनाट्यम, ठीक है। कचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का, और कथक अपना उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लो। और हमने आपको बताया था कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है। शास्त्रीय नृत्य में क्या है, हर एक लय, ध्वनि, गीत और वेशभूषा, हाव भाव, हाथ की जो कला है, अलग अलग इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। और यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ किससे सीखे जाते हैं, गुरु के द्वारा सिखाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनकी विशेष अंतर रहता है। इसके बाद पारंपरिक भोजन के बारे में बात करेंगे तो क्या है, चेतुनाडु, ठीक है, चेतुनाडु का यहाँ का क्या है पारंपरिक भोजन। इसके बाद मसाला डोसा, डोसा कौन सा, मसाला वाला। इसके बाद इडली, इडली, ठीक है, इडली भी, सांभर, इडली सांभर, बाड़ा जो बड़ा, ठीक है। इसके बाद सादा डोसा भी यहाँ का फेमस है, और उत्पाउ, ठीक है, जो उत्पाउ जो है साउथ की डिश है, ठीक है। मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे तो क्या है, अन्ना नगर टावर पार्क, ठीक है, अन्ना नगर टावर पार्क, ये रहा अन्ना नगर टावर पार्क। इसके बाद कोड़ाई कनाल, तो क्या है, एक कोड़ाई कनाल जो नहर है, कोड़ाई कनाल ये है। इसके बाद मरीना बीच, ठीक है, मरीना बीच ये रहा समुद्र के किनारे जो मरीना बीच है, ठीक है। बेल्लूर दुर्ग, जो दुर्ग माने क्या होता है, एक किला होता है, ठीक है, बेल्लूर का दुर्ग। इसके बाद कांचीपुरम, कांचीपुरम का ये है। इसके महाबलीपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम, ठीक है। कन्याकुमारी तो घूमने के लिए जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर बना है, मदुरई में। मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मंदिर है हमने अभी बताया था कि द्राविड़ शैली में यहाँ के सारे मंदिर बने हैं, ठीक है। अधिकांश मंदिर क्या है द्राविड़ शैली में, तो द्राविड़ शैली ये होती है, ठीक है। इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई की क्या है, तमिलनाडु का पर्यटन स्थल। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में बना है, ये भी तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके बाद रामेश्वर मंदिर, यहाँ पर जो रामेश्वर है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में, ये दोनों मंदिर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को तो याद करना ही करना है। कन्याकुमारी से अपन को याद रखा है क्योंकि दक्षिणी बिंदु क्या है, मेन लैंड का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है, इसलिए अपन को याद रहता है। और रामेश्वर से क्या है, जो जो राम सेतु निकला है वो कहाँ से, रामेश्वर और श्रीलंका के बीच में ही है, ठीक है, इससे याद हो जाता है। और मरीना बीच कैसे याद होगा, कि जो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, तो वो मरीना बीच, इससे। चलो ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी करेंगे तो इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण या नेशनल पार्क, ठीक है। तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। गुंडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के रख रखाव के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। हाइड्रा वगैरह या शैवाल, ठीक है, बहुत सारे जो जलीय जीव होते हैं उनके
रख रखाव के लिए, संरक्षण के लिए मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी, जिसको क्या है अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई अभ्यारण्य भी बोलते हैं। चलो, कराईवेटी अभ्यारण्य, ठीक है, पुलिकट झील, यहाँ पर पुलिकट झील स्थित है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है, पुलिकट झील, जहाँ से मिसाइल अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है, ठीक है। वेदंगलम अभ्यारण्य, ठीक है, तो यहीं पर है। इसके बाद कलाकड़ अभ्यारण्य, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य पुलिकट झील अभ्यारण्य या इंदिरा गांधी अन्नामलाई अभ्यारण्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी भी पूछ जाती है, गोंडी नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। ये 3 नेशनल पार्क तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से स्टार बना के याद रख लो। इसके बाद भौगोलिक संकेतांक, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या जीआई टैग बोलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। कहाँ कहाँ, तो डिंडीगुल के ताले पूरे भारत में फेमस हैं, ठीक है। जो ज्यादा लॉकर होते हैं, बड़े बड़े लॉकर प्रसिद्ध बैंक वगैरह में, वहाँ के कहाँ के ताले लगे रहते हैं, तमिलनाडु के डिंडीगुल के ताले। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मेरठ के, अलीगढ़ के जो ताले हैं वो फेमस हैं, उसी प्रकार डिंडीगुल के ताले भी पूरे भारत में फेमस हैं। कांचीपुरम रेशम की साड़ी, ठीक है, जो कांचीपुरम की रेशम की साड़ी वो फेमस है, जिनको जीआई टैग दिया गया है। नीलगिरी की चाय को जीआई टैग दिया गया है। पलानी पंचामृत, ठीक है, जी क्या है, प्रसाद है पंचामृत, पलानी पंचामृत, अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था इसको। तंजावर की कला प्लेट, जो प्लेट रहती है उस पर तंजावर की कला बनी हुई है, उसको भी फेमस है। तंजावर की गुड़िया फेमस है, ठीक है। तंजावर की पेंटिंग, तंजावर का पीठ का काम। इसके बाद तंजापुर बीना, जो बीना है तंजापुर की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और जीआई टैग दिया गया है। टोड़ा कलाई और विरूपाक्षी पहाड़ी केला। चलो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तंजापुर कहीं भी दिख जाए तो तंजापुर से जो भी जीआई टैग होंगे वे कहाँ के, तमिलनाडु के होंगे। और पलानी पंचमृत, पलानी केला, बहुत ज़्यादा पलानी करके भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि नीलगिरी पर्वत ज़्यादातर कहाँ पर, तमिलनाडु में है। और कांचीपुरम कहाँ से संबंध है, तमिलनाडु से। डिंडीगुल के ताले आप लोग याद कर ही लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्षी जो पहाड़ी केला है वो भी कहाँ के, यहाँ के जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। इसके बाद विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी फेमस है यहाँ की, तो महाबलीपुरम में स्मारक का समूह। पूरे जहाँ पर भी जो महाबलीपुरम के जितने भी स्मारक हैं, यहाँ का पूरे समूह को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ठीक है, तो जो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर है, चोलों के द्वारा बनाया गया मंदिर, वो भी क्या है, फेमस है। इसके बाद पश्चिमी घाट, पूरी जो सह्याद्री बोलते हैं, पूरी पश्चिमी घाट को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, पूरा पश्चिमी घाट को, ठीक है। पश्चिमी घाट गुजरात महाराष्ट्र से शुरू होकर कहाँ से, तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत से आगे जाता है, ठीक है। 8 ऐतिहासिक इमारतें एवं संरचना को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। महाबलीपुरम के स्मारक समूह को, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर और पश्चिमी घाट, ठीक है। प्रसिद्ध हस्तियां, तमिलनाडु राज्य की प्रमुख हस्तियों के बारे में जानकारी, तो क्या है, सुंदर पिचाई, जो क्या है, गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, सुंदर पिचाई, जो कहाँ के, तमिलनाडु के ही थे, हैं, मतलब मूल निवासी कहाँ के, तमिलनाडु के। रेखा एवं हेमा मालिनी जो हीरोइन हैं दोनों, ठीक है, वो भी तमिलनाडु की हैं। इसके बाद वेंकट रमन जो राष्ट्रपति हुए हैं वो भी कहाँ के, तमिलनाडु के ही थे। इस प्रकार तमिलनाडु राज्य की सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई है। अगर यह जानकारी आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या है, उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।